इंसान की अच्छाई पर सब खामोश रहते हैं, लेकिन चर्चा अगर उनकी बुराई पर हो तो गूंगे भी बोल पड़ते हैं। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आपके अपने चैनल में और मासिक राशिफल मई 2024 के इस विशेष एपिसोड में। यह एपिसोड वृश्चिक राशि के लिए है और ये राशिफल आपकी राशि, नाम राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है। हर मासिक राशिफल के विशेष एपिसोड में बहुत सारे सेक्टर्स पर, सेगमेंट पर विश्लेषण करते हैं। इस बार भी वैसा ही करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे आपकी इनकम और इन्वेस्टमेंट पर। तो आइए अब आरंभ करते हैं मासिक राशिफल मई 2024। मई 2024 में लंबे समय के बाद में आपको अपने इनकम में, अपने गेन में, अपने प्रॉफिट के रेशियो में इम्प्रूवमेंट दिखाई देगा और अनएक्सपेक्टेड गेन की संभावना यहाँ पर जागृत हो चुकी है। लंबे समय के बाद में आपकी राशि से सप्तम भाव में बृहस्पति का प्रवेश हुआ है। बृहस्पति जो कि आपकी राशि से धन और संपत्ति भाव के स्वामी है, आपकी राशि से 5th हाउस के स्वामी, डे टू डे की इनकम की बात करें, बुद्धि बल की बात करें, इन दोनों ही भावों के अधिपति बृहस्पति एक त्रिकोण के अधिपति होकर के केंद्र में विराजमान है। ये स्थिति बहुत ज़्यादा सुखदायक है और बृहस्पति की दृष्टियाँ और ज़्यादा कमाल कर रही है। बृहस्पति की दृष्टि लाभ भाव पर, आपकी राशि पर और पराक्रम भाव में होने से ये स्थितियाँ और ज़्यादा बलवान हो चुकी है। बृहस्पति की जो पोजीशन है राशि से सप्तम भाव में, वो तो शुभ मानी जा रही है। उससे ज़्यादा बृहस्पति की दृष्टियों में अमृत होता है, उसका फल आपको ज़्यादा मिलेगा। तो ऐसी स्थिति में लाभ भाव पर बृहस्पति की दृष्टि आपको फाइनेंशियली ग्रो करने का मौका भी देगी, बुद्धि बल से भी आपको धनवान बनाएगी और साथ साथ पैसे भी धनवान बनाएगी। अनएक्सपेक्टेड गेन के साथ साथ में आप युक्ति से, आप आइडिया से पैसा कमाएंगे और एक से ज़्यादा कामों में इन्वॉल्व होंगे। लोग कई बार सिर्फ एक ही कामों पर टिके रहते हैं, लेकिन जब समय सही आता है तो आपके सामने ऑप्शंस बहुत आ जाते हैं, अपॉर्चुनिटी बहुत आने लगती है, रिसोर्सेज बहुत अच्छे पैदा हो जाते हैं, या लोग आगे बढ़ करके आपको जो काम देना चाहते हैं, आपको लाभ देना चाहते हैं, पैसा देना चाहते हैं, वो वाली स्थिति यहाँ पर दिखाई देगी। तो ऐसी स्थिति में जो लोग जॉब में हैं वो लोग अब स्विच करने की कोशिश करना चाहते हैं तो स्विच कर सकते हैं, सही समय है। तो आपको यहाँ पर आपका जो इंक्रीमेंट है, इंक्रीमेंट या जो आपकी सैलरी है हाइक होकर के कोई नई जगह पे जॉब मिल सकती है। आप कंफर्टेबल जगह या कंफर्टेबल डिपार्टमेंट में जॉब कर सकते हैं। जो आपको सब्जेक्ट पसंद है, जो आपको सेक्टर पसंद है, उसमें आपकी जॉब लग सकती है और एक लंबे समय के बाद में स्थितियां आपकी बेटर हो रही है। संघर्ष आपके साथ में रहेगा, ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि शनि का ढैया चल रहा है, इसलिए इजी सक्सेस आपको नहीं होगी, लेकिन शनि का फाइनेंशियल लॉस से कोई लेना देना नहीं है। शनि सिर्फ और सिर्फ आपको अपसेट करेंगे, आपको हैरेस करेंगे, ऑब्स्टेकल्स बहुत आएंगे और उसमें आपको प्रैक्टिकली बनकर ही निकलना पड़ेगा। जो लोग प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए सबसे ज़्यादा यहाँ पर बाहर आई हुई है। फाइनेंशियल प्रोफेशनल्स की बात कर सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोफेशनल्स की बात कर सकते हैं, आईटी प्रोफेशनल्स की बात कर सकते हैं, टेलीकॉम प्रोफेशनल्स या मार्केटिंग के प्रोफेशनल्स की बातें करें तो यहाँ पर स्थितियाँ बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। आप में से जो भी लोग जो वृश्चिक राशि के हैं, प्रोफेशनल्स हैं, उनके लिए यहाँ पर आय का पलड़ा, गेन का पलड़ा, सक्सेस का पलड़ा भारी है। तो यहाँ पर आप बहुत तेज़ी से इम्प्रूव करेंगे, तेज़ी से ग्रो करेंगे और साथ ही साथ आपको कोई न कोई पार्टनर्स भी मिलेंगे, कोई न कोई ऐसे हेल्पिंग हैंड भी मिलेंगे जो आपको खींच करके एक और बड़े हाईवे पर लेके जाएंगे। जो बिजनेस में हैं उन लोगों के लिए स्थितियाँ और ज़्यादा पॉजिटिव है। आप एक से ज़्यादा कामों में इन्वॉल्व हो सकते हैं या अपने रेशियो को, प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए एक से ज़्यादा कामों में आपको हाथ डालना चाहिए। ये समय काल आपको गेन करवाएगा, आपकी इनकम को बढ़ाएगा, अर्थात इनकम के सोर्स हैं वो आपके बढ़ेंगे। तो आप में से वे लोग जो फाइनेंस का, फाइनेंशियल ब्रोकरेज का कामकाज करते हैं या वे गिरवी का कामकाज करने वाले लोगों की बात कर सकते हैं, उनकी स्थितियां यहाँ पर बेटर है। राजनीतिक क्षेत्र में जो लोग हैं, वृश्चिक राशि के जो लोग हैं, उनके लिए समय बहुत ज़्यादा सुखद है, अनएक्सपेक्टेड गेन का है। उसमें से एक नाम जो आप बहुत अच्छी ढंग से जानते हैं, श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, उनके लिए भी 1 मई 2024 से बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल टाइम पीरियड आने वाला है। अचानक से उनकी प्रसिद्धि ग्रो करेगी या ये बोल सकते हैं चुनाव में उनका पलड़ा भारी हो जाएगा। अचानक से ऐसा कोई स्कूप उनके हाथ लगेगा, ऐसी कोई बात उनके हाथ लगेगी जिससे वो चुनाव का पलड़ा बदल सकते हैं, चुनाव का पलड़ा उनकी तरफ झुक सकता है। आप में से वे लोग जो बेकरी और कन्फेक्शनरी का काम करते हैं उनके लिए भी स्थितियाँ बहुत अच्छी है। जो एजुकेशन सेक्टर में है, अपना स्कूल कॉलेज चलाते हैं या अपनी ट्यूशन क्लासेज चलाते हैं या अपना कैरियर पॉइंट चलाते हैं, कंसल्टेंसी का कामकाज करते हैं, उनके लिए संभावनाएं बहुत शानदार है। जो लोग बिल्डिंग मटेरियल से संबंधित कामकाज करते हैं या कंस्ट्रक्शन का कामकाज करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित कोई कामकाज से जुड़े हुए, लैंड एंड बिल्डिंग या फिर जो प्रॉपर्टी मार्केट से या रियल एस्टेट से जुड़े हुए लोग हैं, उनकी स्थितियाँ यहाँ पर बहुत सुखदायक है। होटल एंड रेस्टोरेंट और स्नैक्स काउंटर, वो चाहे आपको छोटा सा ठेला चलाते हो, खुमचा चलाते हो,
सब सड़क किनारे खड़े होकर के ही अपने स्नैक्स बेचते हो, तब भी आपका स्थिति बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, तब भी आपकी कमाई बढ़ेगी दूसरे कंपैरिजन में। अतः जो पिछला महीना है, अप्रैल की कमाई और मई की कमाई दोनों का कंपैरिजन करेंगे तो आपको मई में इम्प्रूवमेंट ज़्यादा नज़र आएगा। जो लोग एमएनसी में काम करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कामकाज करते हैं, जो आईटी सेक्टर से जुड़े हुए लोग हैं, उनके लिए स्थितियाँ बहुत बेटर है। या एब्रॉड जाने का मौका मिल सकता है, एब्रॉड की यात्राएँ हो सकती है। और साथ ही साथ लिकर और टैबेको प्रोडक्ट से संबंधित जो लोग भी कामकाज करते हैं, उनकी स्थिति भी यहाँ पर बहुत बलवान हो रही है। तो ऐसे में सब मिलाकर के स्थितियाँ आपके लिए बहुत ज़्यादा बेटर इनकम के मामले में, इसलिए आप जितना एफर्ट करेंगे उससे ज़्यादा आपको सक्सेस मिलेगी। अर्थात अनएक्सपेक्टेड गेन की संभावनाएं बहुत ज़्यादा बलवान है, इसलिए जी भर करके काम करना चाहिए। तो आइए अब बात करें आपके इन्वेस्टमेंट की। राशि से सेकंड हाउस से इन्वेस्टमेंट पर विचार किया जाता है। इस भाव के अधिपति बृहस्पति है, जो कि बहुत ही सुखदायक स्थिति में है, लाभदायक स्थिति में विराजमान है। तो ऐसी स्थिति में आप जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, स्टॉक करना चाहते हैं, वो लोग फिजिकली करना चाहते हैं तो गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, सिल्वर में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और जो लोग जो व्यापारी, दालों के व्यापारी है, वो हल्दी का, केसर का या दालों का स्टॉक कर सकते हैं। स्पेशली पीली दाल का, वो चाहे चने की दाल हो, तुअर की दाल हो या पीली कोई भी दाल हो सकती है, उसमें स्टॉक आप कर सकते हैं। और जो लोग शेयर मार्केट के थ्रू इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं, उन लोगों को इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित कोई भी स्किप मिल जाए, रियल एस्टेट से संबंधित कोई अच्छी स्किप मिल जाए, फाइनेंस से संबंधित, बेकरी, कन्फेक्शनरी से संबंधित कोई भी स्क्रिप्ट मिल जाए, या एजुकेशन से संबंधित कोई स्टार्टअप की स्क्रिप्ट मिल जाए, उसमें इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए बहुत ज़्यादा बेटर रहेगा, लाभदायक रहेगा। आइए अब बात करें आपके पारिवारिक सुख की। राशि से फोर्थ हाउस से, सुख भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। इस भाव में शनि विराजमान है, अपनी मूल त्रिकोण राशि में विराजमान है, केंद्र में विराजमान है। इस स्थिति को पंचमहापुरुष में से एक योग, शश योग बोला जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा बलवान है। लेकिन यही स्थिति शनि की ढैया को भी जन्म दे रही है। तो ऐसी स्थिति में आपको प्रैक्टिकल बनना पड़ेगा। आप कोई सहारा नहीं ढूंढें, बल्कि अपने ऊपर भरोसा करें, अपने ऊपर कॉन्फिडेंट रहें तो ज़्यादा बेटर है। घर और परिवार में जो आपकी बातों की काट होगी, अतः जो आप बोलेंगे उसी को लोग नकारेंगे या उसी के ऊपर कोई न कोई विरोध खड़ा करेंगे। शनि की साढ़े शनि का ढैया, हमेशा अपनों से विरोध का सामना करना ही पड़ता है। आप अपने परिवार के लिए कितने भी लाभदायक हो, कितने भी उपयोगी हों, फिर भी दूसरे आपको साइड में करने का प्रयास करेंगे, आपकी अच्छाइयों को दरकिनार करेंगे। इसलिए भी आपको प्रैक्टिकल और स्ट्रांग बनने की ज़रूरत है। अतः दूसरों की आशा नहीं रखें और अपने कंधों पर ही जिम्मेदारी लेकर चलेंगे तो वो पूरी हो सकती है। ज़मीन जायदाद को लेकर के, वाहन को लेकर के कोई बातचीत हो सकती है, तनाव पैदा हो सकता है, या वे लोग जो कोई न कोई बंटवारे की स्थिति के जो सामना कर रहे हैं, उन लोगों को यहाँ पर परिस्थितियाँ नेगेटिव होती दिखाई देगी। इसलिए मेरी सलाह है कि आप अपनी कोई बात नहीं बोलें। लोग आपको उकसाएंगे, प्रवोक करेंगे आपकी बात जानने के लिए, लेकिन आपको अपनी बात नहीं बोलनी है। दूसरों को बोलने दीजिए, दूसरे जो चाहते हैं वो करने दीजिए। जब अपना समय ठीक नहीं है तो अपने को आपको साइड लाइन करना ज़्यादा बेटर है, क्योंकि किस्मत कोई छीन नहीं सकता है, ये हमेशा ध्यान रखिए। इससे प्रेतक संपत्ति में विवाद होता दिखाई देगा, उसमें आपको इन्वॉल्व नहीं होना है, क्योंकि यहाँ पर जो भी आप बोलेंगे वो आप पर ही थोपी जाएगी, आप ऐसा बोल रहे थे। इसलिए अच्छा है दूसरों को बोलने का मौका दीजिए और आप सिर्फ सुनिए, उसके बाद प्लान कीजिए। आइए अब बात करें शिक्षा के सुख की, संतान सुख की। राशि से फिफ्थ हाउस से इसका विश्लेषण किया जाता है और राशि से फिफ्थ हाउस के स्वामी बृहस्पति है, जो कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया कि राजयोग की स्थिति में आ चुके हैं। एक त्रिकोण का अधिपति केंद्र में विराजमान है। राशि से सप्तम भाव में बृहस्पति को शुभ बोला जाता है और बृहस्पति ज्ञान के कारक है, शिक्षा के कारक है, संतान के कारक है। तो ऐसी स्थिति में शिक्षा में आपकी स्थिति बहुत ज़्यादा बलवान रहेगी। जो डाउट्स है वो डाउट्स अब नहीं रहेंगे, या जो आपकी जो इंटरेस्ट नहीं था स्टडी में, या उस सेक्टर में इंटरेस्ट नहीं था, उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं था, वो अब आपको बहुत अच्छा लगने लगेगा। जो ही उसके डाउट क्लियर हो जाएंगे, आपको उसमें ही मज़ा आने लगेगा। तो ऐसी स्थिति में एजुकेशन में जो भी टेक्निकल एजुकेशन के लोग हैं, आईटी सेक्टर के लोग हैं, फाइनेंस के जो स्टूडेंट हैं, उनके लिए स्थितियाँ यहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। तो यहाँ पर आपकी मेहनत अब सफल होगी। और जिन लोगों के मई में एग्ज़ाम है, वो निश्चित तौर पर बहुत अच्छे एग्ज़ाम देंगे। अर्थात आपकी नॉलेज, आपकी ग्रास्पिंग, आपका ब्रेन आपका साथ काम करेगा। बहुत सी बार होता है जब समय सही नहीं होता है तो व्यक्ति एकदम ब्लैंक आउट हो जाता है। सब कुछ सही है, सब कुछ आपको आ रहा है, लेकिन आपने स्टार्टिंग में एक दो क्वेश्चन पढ़े और वो आपको नहीं आ रहे थे, तो आपके हाथ पांव फूल जाते हैं, फिर एकदम ब्लैंक हो जाता है। अतः ब्लैकआउट जिसको बोलते हैं, वो वाली स्थिति हो जाती है। मैंने कई स्टूडेंट को देखा है जो बहुत ही ब्राइट स्टूडेंट थे, लेकिन जो
जो एग्ज़ाम उन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर दिए थे वही लास्ट में जा कर के ऐसी स्थिति आ गई कि दो बार उन्होंने को मतलब फेल हो गए, उसमें क्लियर नहीं कर पाए और इस बार तीसरी बार एग्ज़ाम दे रहे हैं। समय जब सही आता है तो एक बार में ही स्थिति क्लियर हो जाती है, और समय सही नहीं हो तो अच्छे से अच्छा स्टूडेंट भी अपने आप को असफल पाता है या अपने आप को ही एक प्रकार से कहीं न कहीं जाकर असंतुष्ट पाता है। तो ऐसी स्थिति में ये समय आपके लिए बहुत ज़्यादा बेटर है। तो चाहे आप कितनी भी बार असफल हो चुके हों, लेकिन ये समय तो आपकी सफलता की एक प्रकार से गारंटी की तरह है। इसलिए यदि आपने एग्ज़ाम नहीं देने का मन बनाया तो मेरे कहने से एग्ज़ाम ज़रूर दीजिए। जितने दिन भी बाकी बचे हैं उतने दिन आप एक प्रकार से ट्राई कीजिए कि आप जो पढ़ पाएँ, जितना पढ़ पाएँ उतना ही एग्ज़ाम दीजिए। तो आपकी जो किस्मत बोलते हैं, किस्मत के सहारे से जो आपने पढ़ा लिखा है शायद वही आ जाए। तो यहाँ पर आप में से वे स्टूडेंट जो एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं, कंप्यूटर के स्टूडेंट हैं, लॉ के स्टूडेंट हैं, वो बहुत ज़्यादा सर्वाइव करेंगे, बहुत ज़्यादा सफल रहेंगे। और उसमें से जो कंप्यूटर के स्टूडेंट हैं या इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं वो बहुत शानदार जंग से आगे बढ़ेंगे। फाइनेंस या लिटरेचर और या फिर स्पिरिचुअल साइंस से संबंधित जो भी स्टूडेंट्स हैं और वे स्टूडेंट जो इकोनॉमिक्स लेकर के या मैथ्स लेकर के कोई सब्जेक्ट लेकर के स्टडीज़ कर रहे हैं या जो ऑनर्स कर रहे हैं उनका पलड़ा भी भारी है। आईटी के स्टूडेंट्स वो उनकी बात करें या वे लोग जो बाहर जाने के लिए कोई एग्ज़ाम एंट्रेंस टेस्ट देना चाहते हैं उनकी बात करें, यहाँ पर स्थितियाँ बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। एक सब्जेक्ट ऐसा है जिसमें लोगों को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी या स्ट्रगल का सामना करना पड़ेगा, वो है मार्केटिंग, क्योंकि बुध इस समय नीच राशि में है और 10 मई तक है। 10 मई के बाद में मार्केटिंग के स्टूडेंट्स को भी यहाँ पर सपोर्ट नज़र आएगा या स्थिति उनकी बदल जाएगी, इंप्रूवमेंट नज़र आएगा। 10 मई तक तो आपको स्ट्रगल फेस करना ही चाहिए या ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए। आइए अब बात करें संतान सुख की। राशि से 5th हाउस से संतान सुख के बारे में विश्लेषण किया जाता है। यही ग्रह की स्थितियाँ, यही परिस्थितियाँ, यही ग्रहों की दृष्टियाँ काम करेगी। तो संतान की स्थिति बहुत ज़्यादा सुखद है, लेकिन संतान अपने दिमाग का इस्तेमाल ज़्यादा करेगी। अपने फ़ायदे के लिए आपको हो सकता है मिसगाइड करे या आप उनका झूठ पकड़ पाएँ, वो स्थिति हो सकती है। और संतान के साथ में बहसबाजी भी हो सकती है या उनका झूठ पकड़ने से वो हाइपर हो सकता है, वो स्थिति देखने में आ सकती है। लेकिन सब मिला करके संतान जो भी एक्टिविटीज़ है उनको आप कंट्रोल कर पाएंगे। और जिनकी संतान स्टडी में नहीं है, जिनकी संतान बड़ी है अर्थात मैच्योर्ड संतान है, तो ऐसी स्थिति में ये बोल सकते हैं कि उनसे आपको सहयोग भी मिलेगा, सुख भी मिलेगा और आर्थिक सहयोग भी मिलेगा या संतान की उन्नति, आर्थिक उन्नति होती दिखाई देगी। संतान के विवाह की यदि बातचीत कर रहे हैं या संतान के कोई कामकाज की बातचीत करते हैं तो थोड़ा सा अवरोध के बाद में संतान वाला काम आपका पूरा हो जाएगा, अतः संतान के मामले में आपको यश मिलेगा। तो आइए अब बात करें आपके स्वास्थ्य की और आपके शत्रुओं की, विरोधियों की। राशि से 6th हाउस से रोग भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। मई 2024 में आपको न्यूरो से संबंधित, नर्वस सिस्टम से संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। जो लोग वृद्ध हैं वो लोग ज़्यादा ध्यान रखें, और जो लोग यंगस्टर्स हैं या महिलाएं हैं उनको स्किन से संबंधित, पिगमेंटेशन से संबंधित प्रॉब्लम या थ्रोट इन्फेक्शन, और जो छोटे बच्चे उन्हें चेस्ट इन्फेक्शन परेशान कर सकता है। तो आपको क्रैम्प की प्रॉब्लम भी परेशान कर सकती है। जो लोग भी यंगस्टर्स हैं, ये जो स्पोर्ट्स पर्सन हैं, उन्हें मांसपेशियों में खिंचाव की हो, चाहे कमर की मांसपेशियां खिंचाव हो या पैर की मांसपेशियों खिंचाव हो, जो स्थिति पैरों में दर्द की स्थिति ज़्यादा परेशान कर सकती है। एक और स्थिति आपको परेशान करेगी, वो है यूरिन इन्फेक्शन या गाल ब्लैडर में स्टोन की तकलीफ आपको परेशान कर सकती है। महिलाओं को, कन्याओं को गायनों की तकलीफ परेशान कर सकती है। और या फिर एक्ने की प्रॉब्लम, एक्ने से कील मुहासों से संबंधित जो प्रॉब्लम होती है, पिगमेंटेशन मैंने आपको बोला ही है, लेकिन बाहरी सुंदरता जो दिखने में आती है उसमें कुछ न कुछ स्थितियाँ खराब हो सकती है, उसमें कोई प्रॉब्लम दिखाई दे सकती है। इसलिए आपको सावधान रहना पड़ेगा, इसलिए अपनी देखभाल आपको ज़्यादा रखनी पड़ेगी। आइए अब बात करें आपके शत्रुओं की, विरोधियों की। मई 2024 में आप जहाँ तक संभव हो कन्याओं से, महिलाओं से, वाद विवाद से बचें, क्योंकि मई 2024 और स्पेशली आपको 12 जून 2024 तक जो समय है वो अच्छा नहीं है, सुखद नहीं है। राशि से 6th हाउस में शुक्र और राशि से 7वें भाव में शुक्र गोचर सिद्धांत के अनुसार आपको नेगेटिविटी देता है। इसलिए जो लोग फ्रेंडशिप में, प्रेम प्रसंगों में, उन लोगों को भी बहुत ज़्यादा सेफ रहने की सलाह दे रहा हूँ। और जो लोग
एक एज से ऊपर आ चुके हैं, उन लोगों को भी, चाहे ऑफिस में हो चाहे घर में हो, महिलाओं के साथ में, चाहे वो महिलाएं आपकी माता जी है, आपकी पत्नी है, आपकी बुआ है, दादी है, किन्हीं से भी वाद विवाद से बचना चाहिए और कन्याओं से वाद विवाद से बचना चाहिए, चाहे आप रास्ते में हो और चाहे आप ऑफिस में हो, चाहे आप घर हो, क्योंकि ये समय अच्छा नहीं है, बदनामी का समय। व्यर्थ में आपके ऊपर आरोप लग सकते हैं, व्यर्थ में बहसबाजी हो सकती है और उसमें आपको ही डाउनग्रेड होना पड़ेगा, आपको ही अपनी गर्दन नीचे करनी पड़ेगी। ये ध्यान रखिएगा, जब समय सही नहीं है तो आप अपने आप को सिक्योर करें, अपने आप को सेफ साइड में रखें। आइए अब बात करें आपके गृहस्थ सुख की, दाम्पत्य सुख की। राशि से सप्तम भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। सप्तम भाव के अधिपति शुक्र हैं, जो राशि से 6th हाउस में रोग भाव में विराजमान है। रोग भाव में और सप्तम भाव में शुक्र को शुभ नहीं माना जा सकता है। ऐसी स्थिति में 12 जून तक शुक्र आपके लिए शुभ नहीं, दाम्पत्य सुख के लिए शुभ नहीं माने जा सकते। लेकिन बृहस्पति का सप्तम भाव में 1 मई 2024 को प्रवेश होना आपके दाम्पत्य सुख में फिर भी सहायता करेगा, फिर भी नेगेटिविटी से बचाएगा, फिर भी आपको दाम्पत्य सुख से मरहूम नहीं रखेगा, अर्थात वंचित नहीं होंगे। ये हो सकता है कि जो दाम्पत्य सुख में बाधक की स्थितियाँ हो, दाम्पत्य सुख में कमी आए, वाद विवाद हो सकता है, या कभी कभी कुछ न कुछ और समस्याएं हो सकती है, लेकिन फिर भी बृहस्पति सप्तम भाव में दाम्पत्य सुख की रक्षा करेगा, स्थितियों को नेगेटिव होने से बचाएगा। दाम्पत्य सुख का, गृहस्थ सुख का, संतान सुख का जो स्वामी है या कारक है वो बृहस्पति को भी माना जाता है। ये बृहस्पति सप्तम भाव में बैठ करके शुभ माना जाता है, तो ऐसी स्थिति में ये नेगेटिविटी से तो रक्षा करेगा ही करेगा, ये निश्चिंत है। जिन लोगों की विवाह की बातचीत चल रही है या जो लोग अपने शादी के बारे में सोच रहे हैं, जिनके पेरेंट्स शादी के बारे में सोच रहे हैं, उन लोगों के लिए ये समय काल बेटर है। 1 मई 2024 से लगा करके 14 मई 2025 तक शादी के योग बन सकते हैं। ये समय काल आपकी शादी करवाने के लिए बाध्य है। अर्थात बृहस्पति शादी के मंडप तक ले जाने का काम करते हैं, इसलिए बृहस्पति को विवाह के लिए हमेशा कारक माना गया है, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो। शादी के बाद का सुख देने के लिए, ठीक है, पुरुष की कुंडली में शुक्र जिम्मेदार होते हैं और महिला की, कन्या की कुंडली में जो बृहस्पति जिम्मेदार होते हैं। इसलिए बृहस्पति का राशि सप्तम भाव में स्थित होना शादी के लिए योग कारक बनेगा, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो। आइए अब बात करें उन लोगों की जिनके जीवन में कोई गहरी फ्रेंडशिप है या जो प्रेम प्रसंगों में या कोई रिलेशनशिप में। राशि से 5th हाउस से इसका विश्लेषण किया जाता है। शुक्र और सप्तम भाव की भी भूमिका रहती है। तो ऐसी स्थिति में मई 2024 में आपकी बातचीत जो बहसबाजी में बदलेगी, आप बात बात पर भड़केंगे, या ये बोल सकते हैं कि आपकी फ्रेंडशिप में, आपकी रिलेशनशिप में दरार आ सकती है। व्यर्थ के वहम से आप परेशान हो सकते हैं, या वो जो पार्टनर आप पर वहम करे या आप उन पर वहम करें, स्थिति दोनों ही तरफ से खिंचाव की रहेगी। ऐसी स्थिति में आपके ऊपर दोषारोपण लग सकते हैं, आपके साथ धोखा हो सकता है, आपके साथ फ्रॉड हो सकता है, फाइनेंशियल लॉस में आप आ सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में कोई भी गलत बयानी करने से भी बचना है या आप बड़े बड़े वादे करने से भी बचना है। ये समय आपके प्रेम प्रसंगों के लिए, रिलेशनशिप के लिए अच्छा नहीं है। इसलिए जहाँ तक संभव हो अपनी फ्रेंडशिप को बचाने के लिए बहसबाजी से दूर रहें, अपने आप को सेफ रखें, और यदि फ़ोन कॉल से ही काम चल सकता है तो जहाँ तक संभव हो अब दूरी बनाए रखें मई 2024 तक। आइए अब बात करें हाउसवाइफ्स की, अर्थात गृहिणियों की। मई 2024 में आप परिवार की बेरुखी देखेंगी या पारिवारिक सदस्यों की तरफ से आपको एक प्रकार से अपमानित करने वाली, अपयश देने वाली स्थिति बन सकती है। तो वहीं संतान की और दाम्पत्य सुख की भी चिंता आपको लगातार बनी रहेगी। स्वास्थ्य को लेकर के भी आपको सावधान रहने की सलाह देना चाहता हूँ, और जहाँ तक संभव हो आप आर्ग्यूमेंट से बचें, बहसबाजी से बचें, और कोई न कोई गलत बयानी से आपको बचना चाहिए, क्योंकि मई 2024 में आपकी अपनी माताजी के साथ में या सास के साथ में वाद विवाद जो तनाव का रूप ले सकते हैं, या एक प्रकार से ब्लास्ट वाली स्थिति का वो जन्म हो सकता है। इसलिए भी स्वार्थ प्रति से आपको बचना है, अतः स्वार्थी नहीं बनना है। आइए अब बात करें आपके जॉब, प्रोफेशन, कैरियर या बिजनेस की, और इन सभी के लिए एक ही भाव जिम्मेदार है, वो है राशि से 10th भाव अर्थात कर्म भाव, प्रोफेशन भाव। और राशि से जो 10th हाउस के लॉर्ड है वो सूर्य उच्च राशि में मोस्ट पॉजिटिव स्थिति में, और राशि से 6th हाउस में जहाँ पर कि सूर्य को बहुत ज़्यादा शुभ या कारक माना जाता है। तो ऐसी स्थिति में जो लोग भी गवर्नमेंट सेक्टर में हैं उनकी स्थितियाँ सबसे ज़्यादा बलवान हैं, लेकिन शनि की दृष्टि होने से भी आपको बहुत ज़्यादा अपने ऊपर नियंत्रण रखना पड़ेगा, कंट्रोल रखना पड़ेगा। और जो लोग इलीगल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहते हैं उन लोगों को मेरी स्पेशल सलाह है कि आपको 14 मई 2025 के बाद में बहुत ज़्यादा सावधान रहना चाहिए। जब सूर्य शत्रु राशि में आ जाएंगे, सप्तम भाव में आ जाएंगे,
तो आपको बहुत ज़्यादा सेफ रहने की ज़रूरत पड़ेगी। जानबूझ करके आपके खिलाफ साजिश की जा सकती है, आपको फंसाया जा सकता है, या आप अपने कर्मों से भी फंस सकते हैं। तो वार्निंग मैंने आपको दे दी है, सावधान आपको रहना है। जो लोग बहुत सेंसिटिव पोस्ट पर हैं वो बहुत सोच समझ करके डिसीजन लें, अर्थात एक बार नहीं, सेकंड बार भी सोचें। फर्स्ट थॉट ही नहीं, सेकंड थॉट को भी आप जो इस्तेमाल करें वो ज़्यादा सही रहेगा। आपके ऊपर रेस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा रहेगी, जिम्मेदारियां ज़्यादा रहेगी, आपको बहुत ज़्यादा एक प्रकार से नोटिस किया जा सकता है, वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन उसके बावजूद भी बृहस्पति की पोजीशन जो है वो लाभ भाव पर दृष्टिपात कर रही है, तो ऐसी स्थिति में अपयश नहीं मिलेगा, या आप कोई ऐसी स्थिति में नहीं फंसेंगे जिसको आप नेगेटिव मान सकें, लेकिन नोटिस तो जरूर किया जाएगा, इसलिए आपको सावधान तो रहना ही पड़ेगा। जो लोग प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं वो लोग भी अपने आप को अलर्ट रखें, अर्थात फालतू गॉसिप से बचें, या फिर आप काम कुछ और कर रहे हैं और आपसे दिखावा कुछ और कर रहे हैं, झूठ बोलने से बचें, ये भी ध्यान रखना पड़ेगा। जो लोग प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए स्थितियाँ बहुत अच्छी है। जो लोग लॉ में हैं या एविएशन सेक्टर में प्रोफेशनल्स हैं, या बहुत अच्छे सर्विस प्रोवाइडिंग सेक्टर के जो इंजीनियर हैं उनकी बात कर सकते हैं, यहाँ पर स्थितियाँ बहुत पॉजिटिव है। आपको स्थिति लाभ की मिलेगी, या आपका काम काज यहाँ पर फैलेगा, नए नए आपको आइडियाज़ आएंगे, नए नए आपको लोग मिलेंगे, नए ग्रुप के साथ इंट्रोडक्शन हो सकता है। जो लोग लाइजनिंग के क्षेत्र में हैं उनके लिए भी स्थितियाँ बहुत ज़्यादा बलवान हैं, और साथ ही साथ जो लोग बिजनेसमैन हैं, और स्पेशली वे लोग जो अनाज का कामकाज करते हैं, सोने चांदी का कामकाज करते हैं, जेम्स एंड ज्वेलरी का कामकाज करते हैं, उनकी स्थितियाँ यहाँ पर बहुत बेटर है। आप में से वे लोग जो इंफ्रास्ट्रक्चर में कामकाज करते हैं, लैंड एंड बिल्डिंग मटेरियल, कंस्ट्रक्शन, होटल रेस्टोरेंट, खाने पीने की चीज़ें, इलेक्ट्रिकल गुड्स, होम अप्लायंसेज, जो इससे संबंधित है, या राजनीति से संबंधित जो लोग हैं उनके लिए स्थितियाँ बलवान हो रही है। 1 मई 2024 से स्थितियाँ पॉजिटिव हो रही है, उसका आपको फ़ायदा उठाना चाहिए। आपकी राशि के अधिपति भी मंगल हैं, जो केंद्र के अधिपति या त्रिकोण के अधिपति होकर के दूसरे त्रिकोण में, ये स्थिति बहुत ज़्यादा बेटर है। तो यहाँ पर आपके कैरियर में, चाहे आप जॉब करते हो, आप प्रोफेशनल्स हो या आप बिजनेसमैन हो, आपको सावधान होकर के यदि कामकाज करेंगे तो आपका कामकाज फैलेगा, आप उसको विस्तार दे पाएंगे, या सही ढंग से अपने आप को अचीवमेंट वाली मोड पे, या टारगेट जो अचीव करते हैं उस मोड पर आप रह सकते हैं, या उसका आप फ़ायदा उठा सकते हैं। लेकिन अपने आप को हर हालत में आपको हाथ पैर बहुत ज़्यादा मारने पड़ेंगे ताकि आप अपने आप को स्टेबल रख सकें। तो आइए अब बात करें मासिक राशिफल मई 2024 के उपायों की। शुक्र के उपाय करने की आपको आवश्यकता पड़ेगी, जो भी अपनी मैरिड लाइफ को कंट्रोल करना चाहते हैं, या मैरिड लाइफ में जो समस्या हैं उनके लिए। तो शुक्र के उपाय के लिए आपको, और या फिर वो लोग जो कोई न कोई जो फ्रेंडशिप में है या प्रेम प्रसंगों में, रिलेशनशिप में, उसमें जो विवाद आएंगे, उसके लिए शुक्र के उपाय करने की आवश्यकता होगी। शुक्र के उपाय में आपको नित्य प्रतिदिन दुर्गा सप्तशती में वर्णित देवी कवच का पाठ करना चाहिए, और या फिर ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः इस मंत्र का जाप करें, यह आपके लिए शुभ रहेगा। और हर शुक्रवार को शाम के समय सफ़ेद मीठी वस्तुओं का दान करें, यह आपके लिए शुभ रहेगा। और जो लोग जो सेफ रहना चाहते हैं, नेगेटिविटी से बचना चाहते हैं, वो बगलामुखी यंत्र या 10 महाविद्या कवच धारण करके रखें, ताकि नेगेटिविटी से या जो भी लीगल प्रॉब्लम से आप बच सकते हैं, या अपने आप को बदनामी से बचा सकते हैं। सेफ आपको रहना है। उपाय मैं बता रहा हूँ आपको, उपाय आप चाहें तो कर सकते हैं। सेकेंड उपाय आपको करना है शनि का। 17 जनवरी 2023 से 29 मार्च 2025 तक शनि का ढैया आपको रहेगा। तो शनि के उपाय में नित्य प्रतिदिन शनि स्तोत्र का पाठ करना है। दशरथ रचित शनि स्तोत्र सबसे ज़्यादा अच्छा माना जाता है, शुभ माना जाता है। और या फिर ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनि नमः इस मंत्र का जाप करें। और हर सैटरडे को, शनिवार को काले रंग की वस्तुओं का दान दें, चाहे काला जूता हो, काली छतरी, काला कंबल, काला कपड़ा, बैंगन की सब्जी या चने की सब्जी, या तिल, उड़द तेल, जो चाहें वो आप दान दे सकते हैं शनि से संबंधित। और जहाँ तक संभव हो आपको काले रंग के कपड़े पहनने से बचना चाहिए। तो आइए अब बात करें रत्नों की। हर व्यक्ति अपने जीवन में सफल होना चाहता है, शरीर का सुख चाहता है, नेम फेम चाहता है, प्रसिद्धि चाहता है, और भाग्य का साथ चाहता है। तो उसके लिए आपको अपनी राशि के जो 3 त्रिकोण हैं उनके रत्न धारण करना उपयुक्त रहता है। तो आपकी राशि के जो 3 त्रिकोण हैं उनका स्वामी है या उनके रत्न है मोती, मूंगा, पुखराज। तो इन रत्नों को एक साथ में धारण करने को ही श्री भाग्यवृद्धि रत्न लॉकेट कहा जाता है। हम जो श्री भाग्यवृद्धि रत्न लॉकेट का निर्माण करते हैं उसमें 20 यंत्र और जोड़ देते हैं, जिससे वो और ज़्यादा उपयोगी है, लाभदायक बन जाता है। आप चाहें तो अपने घर बैठे हुए आप मंगवा सकते हैं, ऑर्डर दे सकते हैं स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क करके। इसके अलावा
जो लोग बिजनेस पर्सन्स हैं या जिन्हें फाइनेंशियल नीड ज़्यादा है, जो अपनी राशि के लक्ष्मी योगों को, धन योगों को बलवान बनाना चाहते हैं, उसका फ़ायदा उठाना चाहते हैं, तो आपको वृश्चिक राशि का लक्ष्मी योग रत्न लॉकेट जिसमें 4 उपरत्न होंगे उसको धारण करना चाहिए। जो आपकी राशि के जो धन देने वाले हैं, चाहे वो आकस्मिक धन लाभ हो, चाहे वो भाग्य हो, चाहे वो लाभ हो, उसके स्वामियों का रत्न आप एक ही साथ में पेंडल में पहन सकते हैं, जिससे आपकी फाइनेंशियल नीड पूरी होने का मार्ग प्रशस्त हो सकता है। तो ये था मासिक राशिफल मई 2024। आपकी जन्म कुंडली में से एक ग्रह चंद्रमा को आधार बनाकर मैंने राशिफल आपको बतलाया है। आप चाहें तो अपनी जन्म कुंडली के संदर्भ में इस राशिफल को और सटीकता से जान सकते हैं, क्योंकि जन्म कुंडली आपकी अपनी है और आपकी अपनी डिटेल से ही बनती है। लेकिन जब जीवन में समस्याएं ज़्यादा हो, भविष्य में झांकना हो, कोई बहुत बड़ा निर्णय लेना हो, तो अपनी जन्म कुंडली का आपको विश्लेषण करवाना ही चाहिए, समय समय पर करवाना चाहिए। आप कोई भी देश में रहते हो, कोई भी शहर में रहते हो, आपके पास सिर्फ फ़ोन होना चाहिए। स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क करके अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं या व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। आप और मैं ही बात करेंगे, बीच में तीसरा कोई भी नहीं होगा। तो आप अपनी सारी प्रॉब्लम या कोई न कोई सेंसिटिव प्रॉब्लम हो सकती है, पर्सनल से पर्सनल प्रॉब्लम हो सकती है, उस पर डिस्कस कर सकते हैं। जो भी जिज्ञासा हो उस पर अपन बात कर सकते हैं और ढूंढ करके निकाल सकते हैं ईजी से ईजी उपाय। और जो लोग फेस टू फेस मिलना चाहते हैं उनके लिए हर एपिसोड के स्टार्टिंग में एक शेड्यूल आता है कि मैं कौन से शहर में कौन सी तारीख को मिल सकता हूं, तो उसके लिए भी अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। अपॉइंटमेंट लेने के लिए जो रास्ता है वो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर ही है। मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। धन्यवाद।